पिंडर घाटी के नारायणबगड़ में उत्तराखंड एकता मंच की गोष्ठी में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 5वीं अनुसूची और ट्राइबल स्टेटस लागू करने की मांग तेज हो गई है। मंच ने ऐलान किया है कि इस बार उसी दल को वोट मिलेगा जो घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करेगा। स्थानीय अंजलि लॉज में हुई गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा है कि देश के 12 हिमालयी राज्यों के मूल निवासियों को ट्राइब स्टेटस मिला है, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय समुदाय को इससे वंचित रखकर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। बताया गया है कि साल 1972 तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राइबल कानून लागू थे। इससे पहाड़ी समुदाय का जल, जंगल, जमीन पर पूरा अधिकार था, जिसे बाद में हटा लिया गया। वक्ताओं ने कहा है कि जनजातीय दर्जा मिलने से युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। पैसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभाएं शक्तिशाली होंगी। जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समाज का मालिकाना हक वापस मिलेगा। मूल निवास 1950 और देश का सबसे मजबूत भू कानून स्वतः लागू हो जाएगा। पहाड़ की संस्कृति को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा। मंच ने दो टूक कहा कि अब इस मांग को जन आंदोलन बनाया जाएगा। ट्राइबल स्टेटस का मुद्दा पहाड़ के हर घर तक पहुंचाया जाएगा। गोष्ठी में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नारायणबगड़ में बैठ के हम लोगों ने चर्चा भी करा है कि नारायणबगड़ जो पिंडर घाटी है यहाँ पे 5वीं अनुसूची को लागू किया जाए और यहाँ के जितने भी समुदाय हैं सबको ट्राइब स्टेटस दिया जाए। इससे बिल्कुल क्लियर फ़ायदा है। 50% का एसटी रिजर्वेशन, 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन, नदी, जंगल, पहाड़, वन से सारा का सारा रोजगार जो स्थानीय लोगों को मिलेगा ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा ये कि ग्राम सभा को सशक्त करना, ग्राम सभा को सेंटर से 80% और राज्य से 20% का फंड और ग्राम सभा के पास भूमि आवंटन के अधिकार देना। तो ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी कि यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना है कि नहीं बनना, यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगनी, शराब की दुकान खुलनी कि नहीं खुलनी, ये सब ग्राम सभा के पास पावर। तो ग्राम सभा को सशक्त बनाना और युवाओं को सशक्त बनाने की लड़ाई के लिए 5वीं अनुसूची के लिए ये बैठक की गई। हमने पूरे देश में 186 बैठक कर लिया है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली 4 जून से लेकर और 21 जून तक उत्तरकाशी तक ये यात्रा चलेगी। 4 जून को खटीमा से चलेगी और और 22 को देहरादून में समापन होगा। आम जनता के लिए संदेश है, जो पिंडर घाटी के लोग रहते हैं वो अपने एमएलए एमपी से ये क्वेश्चन पूछे कि क्या आपके मैनिफेस्टो में फिफ्थ शेड्यूल का मुद्दा है, हमें एसटी के अंदर लाने के लिए, क्षेत्र के लिए मुद्दा है तो हमारा वोट है, अगर नहीं है तो इस गांव में इंटर मत करिए। बहुत बड़ी चूक हुई है कि उस टाइम पे जब हर राज्य, जैसे हिमाचल सेक्शन 118 के साथ आया या सिक्किम 371 के साथ आया, इसी प्रकार से उत्तराखंड को भी फिफ्थ शेड्यूल कानून के साथ आना चाहिए था। वो छोटी सी भूल हो गई है, तो सुधार ऐसा भी नहीं है कि कोई सुधार नहीं सकते। ये लागू हो जाए तो हमारी रिवर्स लैंड, रिवर्स माइग्रेशन, परिसीमन, भू कानून और नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे सॉल्व होंगे। ये ट्राइबल दर्जा और फिफ्थ शेड्यूल की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि हमको खुद को पहचानना है। हम एक तरह से विस्मृति के शिकार हो चुके हैं क्योंकि हम भूल गए हैं। हम या तो हमारी संस्कृति ऐसे बदल गई है कुछ 150, 200, 300 सालों में कि उसके दो अलग अलग परत हो गई है और इस भूल से नतीजा ये हुआ है कि हमको अपने पुराने अधिकार, जो पूरी तरह से जंगल और प्रकृति से जुड़े हुए थे, उनसे हम अलग हो गए क्योंकि हम इस कैटेगरी में आ गए हैं कि हमको एक तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको दुश्मन समझ लिया है प्रकृति का, जबकि हमारे पूर्वजों ने इन्हीं वनों की, इन्हीं नदियों की रक्षा की है। जो इन्होंने खेती की है, जो व्यवसाय जंगल से किया है, उससे जंगल का नुकसान कभी नहीं हुआ है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन समय चलते जो कुछ कानून पर्यावरण की रक्षा के लिए बने, उसमें ये हो गया कि इंसान को हटाओ जंगल से क्योंकि वो नुकसान करता है। वो भूल गए, सरकार भूल गई क्योंकि हम भूल गए कि हम ट्राइबल हैं। हम बिना प्रकृति के जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति ही हमारी देवी है और हर प्रकृति का अंग हमारे लिए दैविक है। इसके तमाम सबूत हैं। हम आदि पहली बात तो ये कि फिफ्थ शेड्यूल वहीं लगता है जहाँ के लोग ट्राइबल के दर्जे के होते हैं। ट्राइबल वो मान्य है कि वो ट्राइबल ही हैं। तो ट्राइबल लोगों की रक्षा के लिए तो बहुत कानून है। सबसे बड़ा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जो कि अभी इस मीटिंग में हमने बातचीत की। उसमें पूरी तरह से ये माना गया है
कि जो ट्राइबल लोगों का रहन सहन है वो प्रकृति से ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो प्रकृति की रक्षा करता है। बायोडाइवर्सिटी और संरक्षण प्रकृति का ट्राइबल लोग ही करते हैं। एक तरह से उस एक्ट में सरकार ने ही माफ़ी ही मांगी है, ये स्वीकार किया है कि पहले हमने भूल की पर्यावरण के कानून बना के जिनमें कि ट्राइबल लोगों को बिल्कुल वंचित कर दिया गया उनके रहन सहन से, ना सिर्फ अधिकारों से, उनके रहन सहन से। हमारे यहाँ कोई खेती नहीं चल सकती अगर हम जंगल से वो पत्ते ना लाएं, वो लकड़ी ना लाएं, और तमाम काम होते थे। मधु बनाते थे वहाँ, ये जड़ी बूटी वहाँ है। अब विदेशी कंपनियां तो यहाँ की जड़ी बूटी ले जा रही हैं, हम नहीं ला सकते। मुझे अभी अपने गांव में इतनी महिलाएं मिले जो कह रही थी हाँ फॉरेस्ट वाली मेरी दांती ले गए। अब ये बताइए कि उस घास किसकी रक्षा हो रही है अगर हम अपने जानवरों के लिए ये घास नहीं ले जा सकते। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।